हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पनवर जी पर। तो आज हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज जो होती है क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, कंडीशन है कि जो क्लोज सर्किट होगा उसमें वो आपका क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में जो आपका है करंट फ्लो करेगा। जैसे आप अगर लकड़ी में लग जाओ कराने तो लकड़ी में नहीं करेगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं एंड सेमी कंडक्टर होते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो इंसुलेटर हमारे होते हैं वो होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जैसे कि वुड हो गया, हमारा पेपर हो गया। कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सबसे पहले मेन एग्जांपल लेंगे हम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका वायर, स्टील, आयरन, कोई भी लोहा हो, इसमें जो आपके हैं ये कंडक्टर होते हैं। फिर आता है आपका सेमी कंडक्टर हमारे मेनली दो ही होते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। इनका हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स में। ये आपको मैं अभी आगे बताऊँगा। अभी जो मेन बात है वो हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज किस काम की आती है और इसका क्या उपयोग होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने एक लैंप लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई है। ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो फेज़ में हम बीच में क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब आपको पता है कि करंट क्या होता है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहे हैं। बट अब मान लो हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप है, ये टंकी है, यहाँ से हमने इसमें पानी जो जा रहा है, तो पानी इसमें फ़्लो कर रहा है। बट किसकी वजह से, एक इसमें एक प्रेशर है, एक प्रेशर की वजह से जो पानी इसमें फ़्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर आर्मी के कुछ नौजवान हैं जो कि रनिंग कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिनका मन नहीं है कि यार हम रनिंग नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं है। बट यहाँ पर इनका कोच है, तो कोच क्या कर रहे हैं, इनको फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम भागो। तो जैसे ये भागेंगे इनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, कुछ भी वटएवर जो इनका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, वी नो डेट। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कारण होते हैं, किसी प्रेशर के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, तो मान लो कोच को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज है। वोल्टेज इनको प्रेशराइज कर रही है घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, कि तुम आगे चलो। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कल का चक्कर लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, करंट। और करंट का वोल्टेज के साथ ये रिलेशन है कि वोल्टेज उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, कि वोल्टेज प्रेशर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम आगे चलो। तो जो इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे तो हमारे पास सर्किट में क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है प्रेशर, या तो इसको आप बोल सकते हैं प्रेशर, या आप इसको बोल सकते हैं फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स विच इज़ यूज टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वोल्टेज एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने में मदद करती है उसको और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं हम करंट। ठीक है, अब इसका जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि करंट क्या होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पावर, एनर्जी, क्योंकि ये तीनों टर्म जो है आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, जो आपका ओम्स लॉ का होता है वो होता है V = IR। तो अब कुछ क्वेश्चंस कि वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका इन फ्यूचर आपको भी कम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उसके लिए। ठीक है, V से वोल्टेज हो गया, V से वोल्ट हो गया। ठीक है, वोल्टेज से आप इसको आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, और फिर आपका आता है कि इसको हम किस में मेज़र करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर में। ठीक है,
या तो वोल्ट मीटर से या मल्टीमीटर से, ठीक है। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। हमारे पास दो कम्बिनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज़। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, सीरीज़ का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर है, इसमें एक फेज़ पॉइंट होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो मान लो मेरे पास ये लोड है, एक सप्लाई है, तो मैं ये सप्लाई इसमें लगाऊंगा डायरेक्ट। मान लो मेरे पास AC सप्लाई है, तो मैं उसको एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और सीरीज़ में अगर हमारे पास होता है, सीरीज़ में हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर होगा या एमीटर होगा, तो इसको हम करेंगे फेज़ में कनेक्ट, इसको हम आगे लोड में देंगे और जो न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज़, ये हो गया आपका पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल हम ऐसे समझेंगे कि मान लो हमारे पास दो आदमी हैं, ठीक है। एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, इन दोनों ने ये हाथ आपस में पकड़ा है और ये हाथ भी आपस में पकड़ा है, तो ये है पैरेलल, ठीक है। अब एक और कंडीशन है हमारे पास कि इसने एक हाथ दूसरे बंदे का यहाँ पर पकड़ा है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये हाथ पकड़ा हुआ, एक है इसका ये हाथ फ्री, ये हाथ फ्री, तो ये है सीरीज़ में, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट प्लीज़। और जो हिंदी में है, हिंदी में भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, जैसे सीरीज़ को शायद जो श्रेणी क्रम बोलते हैं, और इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट अगर आप कोई हिंदी मीडियम वाला है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये जो आपको बेनिफिट रहेगा, ये रहेगा आपका ITI के लिए कि वोल्टेज क्या होती है। तब लास्ट में क्वेश्चन है कि वोल्टेज क्या होती है, पढ़ तो हमने लिया, बट एक रिवीजन है कि वोल्टेज क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं इसको, कौन सी मीटर में मेज़र करते हैं इसको, ठीक है। और एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई कि हमारी डोमेस्टिक वोल्टेज कितनी होती है, डोमेस्टिक वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होती है, फोर्स या प्रेशर, फोर्स या प्रेशर जो क्या करता है, हेल्प टू मूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड करंट, होता है करंट, यूनिट इसका होता है वोल्ट, ठीक है। डिनोट करते हैं V से, मीटर होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। डोमेस्टिक वोल्टेज हमारे घर में कितनी होती है, 230 से 240 वोल्ट तक। कई बार हम बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम है, तो ये चीज़ होती है वो, जिससे हमारी जो लाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। हम एक फ़ैन लगा रहे हैं, वो कम घूम रहा है, आस्ते घूम रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट फैन स्पीड इज़ नॉट एज़ यूजुअल, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपका डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बात रेजिस्टेंस की, और उसके बाद करेंगे ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरह से हम काफ़ी लॉज के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। और बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल तक जितना कि आपको ITI में चाहिए, सिर्फ उतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।